नमस्कार। आज हम एप्पल जैम बनाएंगे। जैम का होना घर में बहुत ज़रूरी है और घर का बना जैम बाज़ार के जैम से बहुत अच्छा होता है। अच्छा जैम चाहिए तो घर में बनाइए। तो चलो बनाते हैं। एप्पल जैम बनाने के लिए हमने ये 1 किलो एप्पल ले लिए हैं। तो सबसे पहले हम इन्हें छील लेंगे और ये एप्पल बाज़ार से लाकर हमने बहुत अच्छे तरीके से धोकर और सुखाकर लिए हैं। इसे छीलने के बाद पानी में डाल देंगे ताकि ये काले ना पड़े। ये सारे एप्पल हमने छील लिए। एप्पल को अब हम ग्रेट करेंगे। आप चाहें तो इन्हें छोटा छोटा काट भी सकते हैं। ये पार्ट हमें छोड़ देना है, इसमें बीज वगैरह रहते हैं, हार्ड पार्ट होता है, इसे हटा देंगे। एप्पल को कद्दूकस करके जैम बनाते हैं तो ये दानेदार बनता है और इसका स्वाद भी अच्छा होता है। ये सारे एप्पल हमने ग्रेट कर लिए। ग्रेटेड एप्पल्स को हम पैन में डाल देते हैं। गैस ऑन कर देंगे और इन्हें थोड़ी थोड़ी देर में चलाते हुए कुक करते हैं। इसे हम ढककर पका रहे हैं। फ्लेम मीडियम कर लेंगे और 2-2 मिनट में चलाते रहेंगे। एप्पल्स नरम हो गए हैं। हमने इन्हें 12 मिनट पकाया है। हर 2-3 मिनट में हम इसे ढक्कन खोलकर चलाते रहे हैं। ये 700 ग्राम शुगर लिया हमने। मिला देंगे इसे। और इसे अब हम खुला ही पकाएंगे, थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहेंगे। ये 4 इलायची ले लिए हमने, क्रश करके ले लिए हैं। इन्हें हम छील कर डालेंगे इसमें, सिर्फ दाने दाने। और ये 2 टुकड़े हमने सिनेमन के लिए हैं, ये साबुत डाल देते हैं। इन्हें जब जैम बन जाएगा तब निकाल देंगे। इनकी खुशबू और टेस्ट जैम के अंदर बहुत अच्छा आएगा। अब हम जैम को तब तक पकाएंगे जब तक कि ये पूरा थिक नहीं हो जाता, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर में इसी तरीके से चलाते रहेंगे और फ्लेम मीडियम रखेंगे। जैम अच्छा गाढ़ा दिख रहा है हमें, तो अगर हम इस तरीके से इसे चेक करें तो देखिए जैम हमारा कलछी के ऊपर है, लेकिन इसमें से जूस टपक रहा है। अभी हमारा जैम बना नहीं है। हमने जैम को थोड़ा सा और पका लिया। अब इसे चेक करते हैं। तो स्पैटुला पर हम देखिए इस तरीके से गिराएं। अब हमें एक भी ड्रॉप निकलते नहीं दिख रही है। जैम हमारा बन चुका है। इसे हम प्लेट पर भी डालकर चेक कर लेते हैं। तो थोड़ा सा जैम मैं प्लेट पर रख रही हूँ और देखिए मैं इसे तिरछा कर रही हूँ, लेकिन कोई भी ड्रॉप नीचे नहीं जा रही है। इसे उतार कर मैं स्टैंड पर रख देती हूँ और ठंडा होने देती हूँ। जैम अब ज़्यादा गर्म नहीं है। अब हम इसमें डालेंगे 1 नींबू का रस। नींबू के रस से जैम का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। चीनी की जो ज़्यादा मिठास होती है उसे ये बैलेंस कर देता है और जैम में क्रिस्टल भी नहीं बनते। और ये सिनामन के टुकड़े अब हम हटा देंगे। इनका काम हो चुका है। इन्होंने अपनी खुशबू जैम के अंदर छोड़ दी है। जैम को हम बॉटल में भर लेते हैं। बॉटल्स को हमने पहले ही उबलते पानी से धोकर सुखा कर ले लिया है। एप्पल जैम तैयार है। इसे आप किसी भी फूड ग्रेड कंटेनर में भरकर रख लीजिए और 6 महीने से भी ज़्यादा रखकर यूज़ कर सकते हैं। एप्पल जैम की सैंडविच बनाइए, पराठे के साथ खाइए, थेपला के साथ खाइए। आपको और बच्चों को बहुत पसंद आएगा।
आप इसे केक, कुल्फ़ी और आइसक्रीम बनाने के लिए मिला सकते हैं और ख़ास स्वाद दे सकते हैं। तो आप इस एप्पल जैम को बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए और मुझे ये भी बताइए कि मुझे आपके लिए कौन सी नई रेसिपी बनानी है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।